भाषा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी कक्षा 2 की हिंदी की अध्यापिका प्रीति चौहान हूँ। मैं आज आपको हिंदी भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में आपने भाषा, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम आदि तो पढ़े होंगे ना, लेकिन मैं आज आपको इन सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति एक बार फिर कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको भाषा के विषय में बताऊंगी। बच्चों, अब मैं आपको भाषा शब्द किससे बना हुआ है इसके बारे में बताऊंगी। भाषा का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग देखिए, भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ क्या है बच्चों? जिसका अर्थ है बोलना। बोलना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम कैसे रह सकते हैं? बिना बोले कैसे रह सकते हैं? अब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये क्या है? ये बोलना ही तो है बच्चों, है ना? आप अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को बोलकर ही तो व्यक्त करते हैं। आप अपने माता पिता से कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, तो आपने कैसे व्यक्त किया? आपने बोलकर ही तो व्यक्त किया, है ना बच्चों? तो ये जो हम सब बोलते हैं ये भाषा ही है, और भाषा का अर्थ क्या है? बोलना। फिर अब मैं इसके बाद में आपको ये बताने जा रही हूँ कि भाषा के कितने रूप होते हैं। बताओ बच्चों, आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा है ना कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, है ना बच्चों? कौन कौन से 2 रूप हैं? वह 2 रूप हैं भाषा के। पहला है आपका मौखिक भाषा और दूसरा है आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या कहलाती है? जो हम मुंह से बोलते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है, और जो हाथों से लिखते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये एक लिखित भाषा ही तो है, और मैं जो बोल रही हूँ ये क्या है? ये एक मौखिक भाषा है। अब बच्चों, आपको मालूम है ना कि इस संसार में मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतुओं की भी अपनी एक भाषा होती है ना। आपने देखा है कि पशु पक्षी, यानी कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपने देखा कि खूब सारी चिड़ियाँ क्या करती हैं? चहचहाती हैं। तो वो चहचहा के क्या करती हैं? वो अपने विचार एक दूसरे से प्रकट करती हैं। इसी तरह से पशु, बंदरों को आपने देखा होगा कि बंदर जब आपस में लड़ाई करते हैं तो किस तरह की आवाज करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अब ये बंदर लड़ाई कर रहे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा एक भाषा और होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप जानते हो कि सांकेतिक भाषा कैसे बोली जाती है? जो संकेतों के माध्यम से बोली जाती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। आप कभी स्कूल से घर जाते हैं और या कभी अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो रास्ते में आपको ट्रैफिक सिग्नल मिलते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि बीच में ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है वो संकेतों के माध्यम से हम लोगों को आने, जाने और रुकने के लिए कहता है। उसके मुंह में आपने देखी होगी कि वो सीटी बजाता है, और कभी हाथ आगे करता है, कभी हाथ पीछे करता है और कभी हाथ ऊपर करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब चलना है। तो ये हमारी बच्चों कौन सी भाषा हुई? ये हमारी सांकेतिक भाषा हुई। बच्चों, आप जानते हो कि भारत में हिंदी के अलावा और भी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। आप जानते हैं ना कि हमारे देश में कितनी तरह की भाषाएं होती हैं।
हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, उड़िया भाषा और मलयालम भाषा। आइए बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा उसको संक्षेप में देखते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिससे में हम मुंह से कुछ बोलते हैं या फिर कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनाना। ये सारे मौखिक भाषा के रूप हैं। इस चित्र में हमें दो तस्वीर दिख रही हैं। पहले में एक आदमी बच्चे से कुछ बोल कर कह रहा है और दूसरे में अध्यापिका लिखकर बच्चों को कुछ समझा रही है। तो जो पहले में आदमी बच्चे से कुछ कह रहा है वो भाषा का मौखिक रूप है, और दूसरा जिसमें अध्यापिका कुछ लिख रही है वह भाषा का लिखित रूप है। हिंदी व्याकरण। बच्चों, अब मैं आपको व्याकरण के बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए व्याकरण का एक उदाहरण। माँ ने आयुष से पूछा, बेटा तुम्हें आम खाना है या केला खाना है? तो आयुष ने माँ से कहा, माँ मैंने आम खाना है। तो माँ ने तुरंत ही कहा, बेटा आप अशुद्ध बोल रहे हो, आपको ये बोलना है कि मुझे आम खाना है। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अब आप देखिए, मैं आपको व्याकरण की परिभाषा बताती हूँ कि जो हम अशुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं, वह व्याकरण हमें कैसे शुद्ध कराता है। देखिए, सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा, जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, वह क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। तो इसलिए हम जो भी लिखते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, वह क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। धन्यवाद।